नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल प्रतिदिन आपके लिए 3 तरह के अपडेट्स लेकर आता है, जिसमें पहले अपडेट्स हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, दूसरे अपडेट्स हमारे मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं, तीसरा अपडेट्स हमारे मित्रों और शुभचिंतकों और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स होते हैं। तो आइए, आहूजा न्यूज चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और भाजपा प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर सेवा ही संगठन है कार्यक्रम के तहत अजमेर जिला देहात भाजपा द्वारा शनिवार को अलग अलग मंडलों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट ओम प्रकाश भडाना, अजमेर देहात ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष एडवोकेट अशोक सिंह रावत तथा वृक्षारोपण प्रभारी एवं जिला मंत्री राजेंद्र महावर के नेतृत्व में नसीराबाद ग्रामीण मंडल, नसीराबाद भाजपा मंडल तथा भवानीखेड़ा भाजपा मंडल में आयोजित किया गया। इस मौके पर तीनों मंडलों के अध्यक्ष के तत्वाधान में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर अजमेर देहात ओबीसी मोर्चा भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार अजमेर देहात भाजपा के द्वारा 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस से 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्मोत्सव तक सेवा संगठन के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और 6 जुलाई जयंती तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नसीराबाद ग्रामीण मंडल में दिलवाड़ा अस्पताल में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर एडवोकेट महेंद्र चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी, अंबाजी चौधरी, नाथू चौधरी, जगन्नाथ चौधरी, ओम प्रकाश सेन, उपसरपंच जीवन चौधरी, वार्ड पंच राजेंद्र चौधरी, धनराज गुर्जर, राजू गुर्जर, मदन माली सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी प्रकार नसीराबाद भाजपा मंडल के द्वारा न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर नसीराबाद भाजपा मंडल अध्यक्ष एडवोकेट महेश मेहरा सहित भाजपाएं मौजूद रहे। इसी प्रकार भवानीखेड़ा भाजपा मंडल के द्वारा भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम देवनारायण मंदिर पर आयोजित किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष हीरा सिंह रावत के नेतृत्व में वृक्षारोपण का आयोजन कार्यक्रम किया गया। मंडल अध्यक्ष हीरा सिंह रावत, पूर्व उपजिला प्रमुख ताराचंद रावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष ज्ञान सिंह रावत, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि रामदेव रावत, मंडल उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, महामंत्री धरतीराज, मंडल मंत्री शिव कुमार रील, रामपाल, शिवराज, सोहन, हरि किशन, विजयराव, बूथ अध्यक्ष मोहन फूल सिंह रावत, सुखा सिंह रावत, जुबेर खान मौजूद रहे। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा नारा देकर इस देश के विचार, इस देश की संस्कृति, इस देश की अखंडता को बचाने का संकल्प लेने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 23 जून के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा हमारी पार्टी ने तय किया कि आने वाली 6 जुलाई तक जो उनका जन्मोत्सव है, तब तक पूरी भारतीय जनता पार्टी द्वारा 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक पूरे देश भर में पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी मोर्चे का कार्यकर्ता है, प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि है, पूरे देश भर में हम वृक्षारोपण कर इस प्रकृति के संतुलन और जिस प्रकार की महामारियां पूरे विश्व में चल रही है, उस प्रकार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में वृक्षारोपण का अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। और उसी क्रम में आज हमारे जिले के वृक्षारोपण के प्रभारी, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष, हमारे ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष और सभी नसीराबाद के पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों के साथ आज हमने कोर्ट के अंदर वृक्ष लगाकर इस प्रकृति के संरक्षण की ओर संदेश देने का काम करते हुए आज हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। जिस प्रकार से प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार हमारे जो जनसंघ के संस्थापक और श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का जो 23 जून को बलिदान दिवस था और 6 जुलाई को उनका जो जन्म दिवस है, इस पूरे 23 से 6 तारीख तक हमारे अजमेर जिला देहात में भारतीय जनता पार्टी के सभी 31 मंडलों में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा भी इसमें जो सघन वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत ही आज हमारे नसीराबाद मंडल शहर में हमारे अध्यक्ष जी महेश जी मेहरा के यहाँ नेतृत्व में आज पौधारोपण किया। इससे पहले हमारे नसीराबाद ग्रामीण मंडल में और अब आगे भवानीखेड़ा मंडल में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए मैं सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि आप जिस प्रकार से पर्यावरण को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी सदा ही जागरूक रही है और आगे भी हम इसको अभी जो इस महामारी में ऑक्सीजन की जो अपनी प्राणवायु की जो किल्लत थी, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार अजमेर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा हजारों की संख्या में पौधारोपण करने जा रही है और आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी को मैं धन्यवाद दूंगा। अशोक सिंह रावत, ओबीसी मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष।
भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से कोरोना काल में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन सिंधी ई बाल संस्कार शिविरों के समापन अवसर पर महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन हरिसेवा धाम भीलवाड़ा ने आशीर्वाद चिन्ह देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को बाल्यकाल में सिंधी मातृभाषा के ज्ञान से संस्कारों के साथ भाषा व इतिहास की पूर्ण जानकारी मिलती है, जिसका अभ्यास निरंतर होता रहना चाहिए। अलग अलग त्योहारों व पर्वों पर भी कार्यक्रमों की रचना करनी चाहिए। इस अवसर पर ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास, श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्करराज से महंत हनुमानराम व बालधाम किशनगढ़ के स्वामी श्यामदास ने भी आशीर्वाद चिन्ह देते हुए कहा कि आश्रमों में भी ऐसे अवसरों के लिए पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। प्रदेश के भाषा साहित्य मंत्री व कार्यक्रम संयोजक डा. प्रदीप गेहानी जोधपुर ने बताया, विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए समूहों में अध्ययन हेतु 100 से अधिक सिंधी शिक्षकों की टोली ने विभिन्न सत्रों में पाने वाले विषयों की गतिविधियां संपन्न करवाई। तहसील स्तर तक संगठन की इकाइयों व पूज्य सिंधी पंचायतों के सहयोग से विद्यार्थियों की ऑनलाइन जूम मीटिंग में निःशुल्क आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय शिविरों में 5 से 18 वर्षीय छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रदेश महामंत्री ईश्वर मोरवानी ने बताया कि अलग अलग ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन आयोजन 30 जून तक होगा, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान में प्रशस्ति पत्र के साथ 37,000 रुपये के नकद राशि अप्रवासी भारतीय दीपक चैनानी के सहयोग से वितरित की जाएगी। प्रतिभागियों को रंगीन सर्टिफिकेट का वितरण भी किया जाएगा। राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी ने कहा कि राजस्थान प्रदेश में सफल हुए ई बाल संस्कार शिविरों की प्रेरणा से अन्य राज्यों में भी ऐसे आयोजन किए जाएंगे। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी ने कहा कि राज्य में पहली बार आयोजित इस ऑनलाइन ई सिंधी भाषा के शिविरों को सफल बनाने वाले प्रभारियों का आगामी सार्वजनिक कार्यक्रम में सम्मान किया जाएगा, जिसमें सुरेश कटारिया, वंदना वजीरानी, चित्तौड़गढ़ शोभा बसंतानी, नवल किशोर गुरनानी, जयपुर गिरधारी ज्ञानानी, राजकुमार दादवानी, खैरथल महेश टेकचंदानी, मोहन कोटवानी, अजमेर मूलचंद बस्तानी, दीपेश सामनानी, जयपुर राधाकिशन शिवलानी, पाली जय चंचलानी, सावित्री कोटा, घनश्याम हरवानी, श्रीगंगानगर सुरेश केसवानी, बीकानेर घनश्याम मेंघवानी, हनुमानगढ़ प्रकाश चंद, राजा संगतानी, वासदेव बसरानी, बालोतरा वीरुमल पुरस्वानी, प्रकाश फुलवानी, नरेश टहिल्यानी सहित शिक्षक व कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। नवनियुक्त भाजपा युवा मोर्चा जिला देहात अध्यक्ष अर्जुन नलिया ने आज मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर कार्यकर्ताओं की कुशलक्षेम पूछी। इस अवसर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह पर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने आज अपने आराध्य देव भगवान देवनारायण के मंदिर देवमाली में धूप लगाकर विशेष पूजा अर्चना करते हुए विधिवत रूप से जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी को लिया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों का खुलकर विरोध किया जाएगा तथा संगठन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से युवाओं को भाजयुमो की सदस्यता दिलाई जाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की आमजन को जानकारी दी जाएगी, उनका प्रचार किया जाएगा। इस अवसर पर देवमाली से लौटते समय उनका बांधनवाड़ा, देवरिया सहित गांवों में कार्यकर्ताओं ने माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए बधाई व शुभकामनाएं भी दी गई।
स्वागत अभिनंदन करने में भंवरलाल भड़ाना, पप्पू प्रजापत, जीतू रावत, मुकेश रावत, कांसिंह बजाड़, पृथ्वीराज वर्मा, सुरेंद्र सिंह रावत, भेरू माली, गुमान सिंह रावत आदि मौजूद रहे। नया दायित्व मिलने पर आज आराध्य देव भगवान देवनारायण जी देवमाली पूजा अर्चना करने निकला हूँ। बीच में सभी साथियों का सहयोग, प्रेम, आशीर्वाद मिल रहा है। स्वागत कार्यक्रम भी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सभी से, आप सभी भाइयों से यही विनती है, यही आशा है कि हम सब आपस में साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, युवा मोर्चा को मजबूत करेंगे। आगे अच्छा से अच्छा मैसेज पहुंचेगा कि पूरे राजस्थान में अगर किसी मोर्चे ने काम किया तो युवा मोर्चे ने काम किया, और वो भी अजमेर देहात ने। हम विश्वास दिलाते हैं कि पूरे राजस्थान में सबसे ऊपर अजमेर युवा मोर्चा का नाम आएगा। आप सभी को, इन सभी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नेशनल हाईवे 79 पर चल रहे 6 लेन के काम में बरती जा रही लापरवाही का उदाहरण आज फिर देखने को मिला, जब थोड़ी ही देर की बारिश ने उनकी व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी, जिसकी वजह से स्थानीय दुकानदारों सहित ग्रामीणों को सड़क पार करना मुश्किल हो गया। इन कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय जनता सिर्फ आज नहीं भुगत रही है, बल्कि ग्रामीणों को इनकी लापरवाही का खामियाजा भुगतते ही काफी समय हो चुका है। नियमों की पालना किए बिना चल रहे निर्माण कार्यों व अव्यवस्थाओं के चलते हाईवे जाम होना भी आम बात है। नेशनल हाईवे पर निर्माण कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा यहां की जनता पिछले करीब 5 सालों से भुगत रही है। लोगों को अपने काम धंधे, रोजगार से महरूम होना पड़ रहा है। कंपनी द्वारा ग्रामवासियों को रोड क्रॉस करने के लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं कर रखा है। ना कोई कर्मचारी लगा रखा है, ना ही कोई ऐसा साधन लगा रखा है जिसको ध्यान रखते हुए ग्रामवासी रोड क्रॉस कर सके, जिसकी वजह से आए दिन यहां छोटे मोटे हादसे होना आम बात है। इन सब अव्यवस्थाओं के बावजूद अभी तक किसी भी अधिकारी व जनप्रतिनिधि ने ना तो कोई आवाज उठाई है, ना कोई राहत पहुंचाई है। आज भी इसकी लापरवाही की वजह से अजमेर रोड के दोनों तरफ तालाब की भांति पानी भर चुका है, जिसकी वजह से व्यापारियों का दुकान पर जाना ही सरदर्द बन चुका है। ऐसे में कौन सा ग्राहक उनकी दुकान पर पहुंच सकेगा, ये भी सोचने वाली बात है। रोड के दोनों तरफ बने बरसाती नालों की भी सफाई के अभाव में भराव क्षमता चरमरा चुकी है, जिसकी वजह से बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ गई है। केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत 4 लेन को 6 लेन में तब्दील करने योजना के तहत किशनगढ़ से विजयनगर के बीच का काम IRBI कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, जिसने जनवरी 2017 में बांदनवाड़ा के निकट खेड़ी टोल प्लाजा को प्रारंभ कर दिया था। कंपनी को नसीराबाद से विजयनगर तक का कार्य दिसंबर 2019 तक पूरा करके सौंपना था। उक्त कंपनी ने अपना काम पटेल एंड कंपनी को सबलेट किया था, जो कंपनी अपना काम बीच में ही छोड़कर चली गई। इस पर IRBI ने उक्त काम दूसरी कंपनी को सुपुर्द किया है, जो कंपनी वर्तमान में कछुए से भी धीमी गति से काम कर रही है, जिसकी वजह से बांदनवाड़ा सहित आसपास के नागरिकों को अपने व्यवसाय से महरूम होना पड़ रहा है। सभी व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन व ग्राम पंचायत की है, जो नेशनल हाईवे प्राधिकरण को जानकारी दे ताकि व्यवस्थाएं सही हो सके। IRBI कंपनी ने ग्राम पंचायत से रसूखात बनाने के लिए स्थानीय सरपंच पुत्र को ओब्लाइज करते हुए इनसे 30 साल के लिए इनकी निजी बिल्डिंग किराए पर ले ली, ताकि इनकी सारी अव्यवस्थाओं पर पर्दा लगा रहे। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो क्या व्यवस्थाएं होगी। सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का। ग्रामवासियों ने कई बार इनकी शिकायतें की है, लेकिन इनके ऊंचे रसूखात के चलते आज भी अव्यवस्थाएं बरकरार है। कस्बे के ग्रामीणों में इनकी कार्यशैली को लेकर रोष बढ़ता जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के युवाओं ने अब इन कंपनियों के खिलाफ नकेल कसने की तैयारियां कर ली है, जिन्होंने बताया कि ग्रामवासियों को राहत देने पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की है कि वो IRBI कंपनी को निर्देशित करें कि वो चौराहे की ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश लगाएं, या फिर एक ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी को यहां लगाया जाए, ताकि राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, साथ ही बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो सके। अजमेर के मदारपुरा क्षेत्र में आज मदर अर्थ फाउंडेशन के द्वारा 250 पौधों का लगाकर पौधारोपण किया गया। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मदर अर्थ फाउंडेशन ने आज दूसरे प्रयास में 250 पौधे नीम, आंवला, आम, नींबू व अनार के मदारपुरा अजमेर में लगाए। इन पेड़ों की देखरेख मदर अर्थ फाउंडेशन द्वारा की जाएगी। सभी पेड़ों को 3 वर्ष तक अपनी देखरेख में रखा जाएगा, ताकि पेड़ों को आवश्यकता अनुसार पानी व खाद समय समय पर दी जा सके।
फाउंडेशन का उद्देश्य अजमेर जिले में 1 लाख पेड़ लगाने का है ताकि कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई जनहानि को पेड़ लगाकर ऑक्सीजन की पूर्ति की जा सके। मदर अर्थ फाउंडेशन के पौधारोपण कार्यक्रम में सुभाष चंद्र राजौरिया, सत्यनारायण राजौरिया, अभिषेक भार्गव, चंद्रभान सिंह राठौड़, आशीष राजौरिया, ऋतु मेहरा, राजकुमार रावत, किशन रावत, दिनेश शर्मा, फुरकान शेख, रविंद्र गुर्जर, सुरेंद्र रावत, फुरकान शेख, श्याम कृष्ण पारिक, दानिश हसन, अभिनव राजौरिया, विशाल वर्मा, आकाश राजौरिया, पीयूष जैन, रविंद्र चौहान, अमित जैन, सुशील शर्मा, संदीप टाक, अभिनव वर्मा आदि उपस्थित थे। आज शनिवार को मदर अर्थ फाउंडेशन की तरफ से प्लांटेशन का कार्यक्रम किया। मदर अर्थ फाउंडेशन के मेंबर्स पीयूष जैन, आशीष राजौरिया, अभिषेक भार्गव और इनकी टीम ने मदारपुरा गांव में किशन जी रावत के वहाँ जो कवर्ड एरिया है उसमें प्लांटेशन किया। लगभग 300 के आसपास पौधे लगाए हैं। अब देखिए कि कोरोना काल में ऑक्सीजन के संकट से पब्लिक परेशान हो रही थी। ऑक्सीजन का महत्व अभी पिछले 2 सालों में पता चला। इसलिए आम जन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे एक भी पौधा लगाओ, किसी ओकेजन पे लगाओ, अपने परिजनों की याद में लगाओ, बर्थडे पे लगाओ, पौधा जरूर लगाओ ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके और उनको शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके जनता। यही मेरा संदेश है। आज मदर अर्थ फाउंडेशन की तरफ से आज हमारी दूसरी ड्राइव है जिसमें हमने करीब 250 वृक्ष लगाए हैं, जिसमें आम, आंवले, नींबू और अपना फालसे, जामुन, अशोक आदि के फल लगाए हैं। और जो फल लगाए हैं हमने किशन जी हैं मदारपुरा के अंदर। और जिस तरह से पहली ड्राइव में हमने 200 पेड़ लगाए थे, अब क्या 50 पेड़ बढ़ा के 250 बढ़ाए। और हमारा मेन उद्देश्य ये कि हम जहाँ भी पेड़ लगाते हो कवर्ड एरिया होना चाहिए, जिससे कि किसान को भी फ़ायदा हो और प्लस जानवरों से किसी तरह की हानि ना हो और पेड़ सुरक्षित रहें। आगे मैं चाहूँगा कि ऋतु जी इसके बारे में और जानकारी बताएं, ट्रस्ट के बारे में। फाउंडेशन क्या काम कर रही है? फाउंडेशन पेड़ लगाने का काम कर रही है। हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस महामारी में जो हमारे अपनों की जानें गई हैं ऑक्सीजन की कमी से, आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसा ना देखना पड़े। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और एक पेड़ को सिर्फ लगा के छोड़ें नहीं, बल्कि 3 साल तक हमें उसकी देखभाल करनी है, ताकि 2 सावन निकलने के बाद जब पेड़ पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हमें हमारी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निकटवर्ती ग्राम सवाईपुरा में शनिवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक पारीक के द्वारा गरीब परिवारों के लिए भेजी गई राशन सामग्री वितरित की। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि दिनेश तिवारी ने बताया कि विधायक द्वारा भेजे गए खाद्यान्न किट को स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को वितरित करने के लिए वार्ड वाइड सर्वे कर उन्हीं लोगों को दी गई जिनको वास्तविकता में जरूरत है तथा जिन्हें और कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है। कांग्रेसी नेता अमित तिवारी ने बताया कि विधायक राकेश पारीक कोरोना के संकट काल में लॉकडाउन में अपनी रोजी रोटी खो चुके गरीब परिवारों को चिन्हित कर ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद जनता को खाद्य सामग्री के निःशुल्क किट वितरित कर रहे हैं, जिसमें दिए जाने वाले खाद्यान्न किट में 10 किलो आटा, 1 किलो तेल, दाल, मसाले सहित अन्य दैनिक जरूरत की वस्तुएं शामिल है। उन्होंने बताया कि विधायक पारीक कार्यकर्ताओं से लगातार फीडबैक लेते रहते हैं तथा लॉकडाउन से बेरोजगार हुए लोगों के लिए खाद्य सामग्री को लेकर भी उन्होंने सूची मांगवाई थी, जिनको सूची भेजने पर ही उन्होंने ये किट भेजे हैं। वहीं विधायक ने लोगों से कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क का उपयोग करने, सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण केंद्रों पर जाकर टीका भी अवश्य कराएं। कांग्रेसी नेता दिनेश तिवारी, मनीष जोशी, राकेश सेन, शिवराज गुर्जर, सांवरलाल कारोलिया, गोविंद मावता, शिवराज गांगल, धर्मी चंद भड़ाना, रामलाल डोरिया, रामचंद्र मुनोत, अर्जुन वैष्णव आदि मौजूद थे। इस सराहनीय कार्य के लिए विधायक राकेश जी पारीक सहित संग्राम गुर्जर का ग्रामीणों ने आभार व्यक्त किया। कस्बे में जहां आज इंद्र देवता की मेहरबानी की वजह से बादलों ने जमकर मेहरबानी करते हुए ग्रामीणों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई है, वहीं पहली ही बारिश में ग्राम पंचायत की लापरवाही भी सामने देखने को मिल गई है।
कस्बे के चौराहे से गांव के रास्ते पर सांवरिया सेठ गौशाला के सामने बारिश का पानी इकट्ठा हो जाने से जहां उनको आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले नालों की सफाई नहीं करने की वजह से पानी की निकासी जाम हो गई है, जिसकी वजह से बरसाती पानी रोड पर इकट्ठा होकर उनके घरों में जाने लगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के कार्यालय में कई बार नालों की सफाई के लिए कह चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा न्यायिक अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सरकारी बिल्डिंगों के रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी किया जाता है, ताकि सरकार को गतिमान रखने वाले अधिकारियों के आवास सुरक्षित भी रह सके एवं साथ ही सरकारी संपत्तियों की भी रक्षा हो सके। लेकिन इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इसका नुकसान अधिकारियों बल्कि खास तौर पर न्यायिक अधिकारियों को उठाना पड़ रहा है, जिसका एक उदाहरण परसों ही देखने को मिला है, जब गोखले लेन के बंगले नंबर 11 जनवरी 76 में जिला जज कैडर के न्यायिक अधिकारी के मकान में अचानक से छत का प्लास्टर नीचे गिरा। उसी समय न्यायिक अधिकारी के बच्चे टीवी देख रहे थे। अचानक से छत का प्लास्टर उखड़ने से सीमेंट लगी हुई दीवार नुमा पटरी उखड़कर नीचे आते देख बच्चों ने अपने आप को बचाया। अगर यही दीवार किसी के ऊपर गिरती तो शायद गंभीर हादसा हो जाता। इसे भगवान की कृपा ही कहा जाएगा जो बच्चों ने अपने आप को संभाल लिया, अन्यथा विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही में तो कोई कमी नहीं थी। सामान्यतः न्यायिक अधिकारियों का आमजन सहित अन्य विभागों से गैप रहता है, जिसका कारण भी उचित है, क्योंकि उन्हें अपने न्यायिक कार्यों से मतलब होता है। उसी का विभाग के कर्मचारी फायदा उठाते हुए इस बजट को अपने मिलने वाले अधिकारियों के बंगलों में लगाकर उन्हें उपकृत करते रहते हैं, जबकि नियमानुसार सभी बंगलों को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों की है। मौजूदा मामले से संबंधित न्यायिक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने करीब 3 महीने पहले ही अजमेर जिले में ज्वाइनिंग की थी। तब बंगले की दशा देखकर उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पहले 2-3 बार मौखिक जानकारी दी, जिस पर भी काम नहीं करवाने पर उन्होंने लिखित में भी जानकारी दी, जिसके बावजूद भी विभागीय कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से यह गंभीर हादसा हुआ है। क्या कहते हैं अधिशासी अधिकारी चंद्रप्रकाश? अधिशासी अधिकारी चंद्रप्रकाश जी को उनके मोबाइल नंबर 9214540201 पर फोन किया गया तो उन्होंने फोन को रिसीव नहीं किया। क्या कहते हैं अधीक्षण अभियंता DK श्रीवास्तव? मेरी जानकारी में ये मामला आया नहीं है, पता करके कार्यवाही करता हूं।